भीमराव अम्बेडकर और को नमन, आप सबको कोटि-कोटि नमन। और आज की जो है बुद्ध पूर्णिमा में उपस्थित महिलाओं और साथियों सबको मेरा जय भीम होता है। जैसा बंटी जी का आदेश हुआ है, बात तो कुछ थोड़ा सा टिपिकल और थोड़ा सा कुछ अलग अलग हिसाब है। पहली बात, जो विवाद होता है, विवाद कैसे, जैसे कि भगवान बुद्ध ने भी विवाद के, आप सबको शायद ये जानते होंगे, भगवान बुद्ध ने जो है परवज्य क्यों ली थी, गहन त्याग क्यों किया था। ये जो विवाद है ना, इस विवाद की वजह से, और उसका एक वो भी बताया था कि कैसे उसको दूर किया जा सकता है। जैसे हम सब लोग ये जानते हैं कि भगवान बुद्ध ने, सॉरी सिद्धार्थ कहिएगा, कि सिद्धार्थ ने जो गृह त्याग किया था, एक बूढ़े आदमी को देखा, बीमार को देखा, शैया को देखा, वो बात तो जो लोग जिन्होंने धम्म दर्शन नहीं पढ़ा वो लोग ये बात कहते हैं। जिन्होंने धम्म का दर्शन को पढ़ा है, मैंने भी कोशिश की थोड़ा पढ़ने की, उसका ये मतलब ये नहीं है। धम्म में क्या है कि जो कोलियों और जो है शाक्यों के बीच में लड़ाई थी, और लड़ाई क्यों थी, पानी का, रोहिणी नदी का झगड़ा था। पानी कभी वो ज़्यादा लेते थे, कभी ये ज़्यादा लेते थे, इसका झगड़ा था। तो ये तय हुआ, जो उनका सेनापति था उसने कहा कि भाई एक बार इनको कोलियों को जो है आपकी बार चढ़ाई कर दो, मारो पीटो, इनको सही कर दो। तो ये बात जो है, क्योंकि संघ होता था, 20 वर्ष की आयु के बाद संघ में लोग इकट्ठा होते थे, सेना का जैसे वो होता था। तो उन्होंने कहा कि भाई जब सेनापति ने ये बात रखी ना कि ये मेरा वो है, प्रपोजल है, उन्होंने कहा इस पर कोई विरोध करना चाहता तो बताओ। तो सिद्धार्थ ने अकेले नहीं विरोध कर दिया कि भाई ये मेरा विरोध है। तो कुल मिला के मैं आपको ये बताऊं कि जब विरोध का कारण उन्होंने पूछा कि भाई विरोध का जो आप परिणाम भी समझते हो, उसका परिणाम ये था, 2-3 चीजें थी। एक तो ये, या तो फांसी दी जाएगी यदि इस निर्णय का कोई विरोध करेगा, या खेतों की जब्ती हो जाएगी, है ना, या देश निकाला। 2-3 ये विकल्प थे। उन्होंने फिर ये अंत में ये हुआ कि भाई मैं विकल्प ये करता हूँ, खेत जब्ती होगी मेरे परिवार की, फांसी दोगे तो भी ठीक नहीं। तो उन्होंने कहा मैं खुद ही परिवार जब बन जाता हूँ, खुद ही गृह त्याग कर देता हूँ। अब इसी बीच में मैं इसके कंसर्न में एक बात बताना चाहता हूँ। उन्होंने ये कहा था, युद्ध को रोकने का एक तरीका बताया था कि भाई ऐसा कर, लोग उनसे पूछा गया यदि युद्ध ना हो, इसका कोई ये हो सकता है कि भाई 4-5 लोग प्रबुद्ध व्यक्ति इधर से चुन लो और 4-5 उधर से चुन लो, बीच में बैठ के किसी बात को टेबल पे बैठ के उसका समाधान कर लो, बीच का रास्ता निकाल लो, ऐसा उन्होंने ये कहा था। तो इस बात को उनके सेनापति ने नहीं माना और उन्होंने इसीलिए गृह त्याग किया। तो जो भी समस्या का समाधान है वो मिल बैठ के किया जाता है। और जो इस केस में समझता हूँ कुछ अपने ही हैं जो बीच में थोड़ा थोड़ा कुछ भी डाल रहे हैं, ऐसा भी मेरे को कुछ लग रहा है, तो उसको मिल बैठ के करना चाहिए। अच्छा, रही बात ये कि जैसे हम सुनना चाहते हो तो मैं बोलूँ 2-4 मिनट, ठीक है, अनुमति है ना? तो ये है कि हम बुद्ध पूर्णिमा या भगवान बुद्ध को या बौद्ध धर्म को क्यों माने, एक ये हमारा मानने का बात है। हमारे मसीहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो हमें जिनसे सब कुछ मिला है, आज ये बढ़िया गाड़ी, बढ़िया बंगला, बढ़िया ऑफिसर, बढ़िया सब कुछ जो उन्हीं की देन है, उन पर तो हमें कोई शक और संदेह नहीं है। तो ये मार्ग उनका दिया हुआ है, उन्होंने बताया है, उनकी विरासत है। उस विरासत को उन्होंने, क्योंकि आप ये समझ लो कि 1950 में जब उन्होंने ये अपना मंत्रिमंडल से जो महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल रखा था, उसके बाद त्यागपत्र देने के बाद उन्होंने इस पर बहुत काम किया। वो भारत को बुद्ध में बनाना चाहते और बहुत, अब देख लो अंतिम समय में उन्होंने बुक लिखी थी, भगवान बुद्ध और उनका धम्म, वो सारी बुक लिखी थी। और सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पे कोई वो नहीं है, अंधविश्वास की कोई बात नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं, कोई कुछ नहीं। आप, उन्होंने क्या कहा कि भाई मैंने कहा आप मान लो ना, किताब में लिख दिया कि मान लो ना, आचार्य ने, प्राचार्य ने कहा कि ना, बात को, कोई बात है उसको आप कसौटी पे कसो, सही लगे तो मानो, अदरवाइज मत मानो। अब देखो यहाँ उन्होंने जो है पंचशील दिया है,
अब पंचशील का देखो हमारे जीवन में कितना उपयोगिता है। हम हत्या ना करें, हमें कोई परेशानी नहीं, मतलब कोई आपको कोर्ट कचहरी जाना नहीं है। आप चोरी ना करें, आप झूठ ना बोलें, पर स्त्री गमन ना करें, पर पुरुष ना करें, और शराब न पिए। तो ये देखो ये, और बाकी दूसरे उसमें क्या है, लोग शराब की सेवन करते मंदिर में चढ़ाते। मैं किसी का बुराई ये नहीं करूँ, लेकिन ऐसी ऐसी व्यवस्था है। अब इसका एक छोटा सा उदाहरण, आज हमने बुद्ध विहार में भी चर्चा की। शराब की बात जहाँ है, ये एक सील है कि हम नशा ना करें। एक जो पुणे का बहुत बड़ा बिल्डर, यानी कि करोड़पति अरबपति है, उसका बेटा नाबालिग वो शराब पी के गाड़ी चलाई और क्या किया, 2 युवक और युवती को मार दिया। और वो गाड़ी फोर्स से गाड़ी थी, मैंने तो देखी भी नहीं है, तो कैसी कितनी महंगी गाड़ी है वो, है ना। वो 2 को मार दिया। मारने में क्या हुआ है, कितनी बदनामी हो गई, उसका खुद में जेल में, बाप जेल में, और दादा भी जेल में। ये उसका परिणाम है। और दूसरे, यदि सील का हम नहीं, भगवान बुद्ध ने इस सील के बारे में ऐसा कहा, सील का जो स्थान है, नैतिकता का स्थान है, जो सदाचार का स्थान है, इस धम्म में जो भगवान का स्थान है, वो सील, सदाचार और इसका ये दिया है जी। अब हम यदि कोई कुशल कर्म करते हैं, शील का काम करते हैं, तो हमें कोई परेशानी। उन्होंने क्या की, उन्होंने शील की बात करी, प्रज्ञा की बात करी। प्रज्ञा मीन्स ज्ञान, विजडम। और ज्ञान कोई ऐसा नहीं जो किताबी ज्ञान है ना, वो ज्ञान की बात नहीं, जो बोध होता है, हमें समझ से, हमारे उससे ज्ञान होता है ना, उसकी बात करी। पढ़े लिखे भी लोग बहुत सारे जो है वो शराब पी के वो करते। तो उन्होंने जो अंधविश्वास को, और सबसे बड़ा कोई छोटा नहीं बड़ा नहीं, उन्होंने चाहे उपाली नाई को दिया हो, चाहे सुमत भंगी को दिया हो, या किसी इतने सारे, जब उन्होंने सारा जो धम्म का जो ज्ञान दिया वो राजाओं को दिया है, सबको बराबर दिया है। और जो बंते जी ने भी बताया, जो महामोद ज्ञान, और ये जो सारीपुत्र धम्म के सेनापति थे, और दोनों ब्राह्मण थे, ये मतलब वो उनके धम्म के सेनापति थे। और उनका ये था। अब उन्होंने, जैसे उनकी विरासत की बात है, जो भगवान बुद्ध की विरासत, मैं कल ये उसको सुन रहा था, जब वो बुद्ध बन गए और आए थे ना अपने राज्य में, तो उनका बेटा था राहुल 7 साल का। उनकी माँ ने कहा कि भाई अपना विरासत मांग ले, ये जो भिक्षु हैं यही तुम्हारे पिता हैं, क्योंकि छोटा बच्चा तो उन्होंने कभी पूछा जरूर होगा, तो उन्होंने कहा यही तुम्हारे पिता हैं और इनसे अपनी विरासत ले लो। उन्होंने कहा विरासत के लिए फिर हमारे पास कोई न धन है, न दौलत है, न सोना है, न चांदी है, ना कुछ नहीं है, मेरे पास ये धम्म है। और धम्म की मैं आपको बता दूं, सोना चांदी और इसकी आपकी सबकी चोरी हो सकती है। जो हमने शील और धम्म को ग्रहण किया, और खाली बात करने से नहीं, मैं आज यहाँ खड़ा होकर बात कर रहा हूँ इसी से नहीं, हमको अपने आचरण में उसको उतारना पड़ेगा। यदि आपने उसको आचरण में लिया, उस प्रज्ञा को, उस विजडम को हमने ग्रहण किया, कोई चोरी उसकी नहीं कर सकता। और ये मैं बता दूं, जो ये लोग कहते हैं ना, वो ऐसा ऐसा, किसी कवि ने लिखा, सखी वो मुझसे कह के जाते, ऐसा ऐसा कह कि रात को मैं चले गए। सिद्धार्थ ऐसा नहीं था। सिद्धार्थ अपनी पत्नी यशोधरा से बाकायदा कंसर्ट लेके गए थे। जब वहाँ पर उसमें जो बात हो रही थी सभा में, तो ये बात वहाँ जाके चली गई। तो उन्होंने पूछा था यशोधरा कि ये ऐसा ऐसा कहानी है। उन्होंने कहा मैं सब सुन चुकी हूँ, कि मेरा निर्णय आपको कैसा लगा या क्या है। उन्होंने ये कहा था कि यदि मैं आपकी जगह होती तो मेरा निर्णय भी यही होता, और मैं भी आपके साथ चलती। यदि ये छोटा राहुल पुत्र नहीं होता, मुझे इसका पालन पोषण करना है, शिक्षा दीक्षा करनी है। और जो माता पिता, मेरे माता पिता, जैसे महिलाएं बहुत सी ऐसे बोलती कि तेरे माता पिता, ऐसे कभी नहीं कहना चाहिए। शादी के बाद जब भी अब दूसरे घर में आ गए हैं, तो वो मेरे माता पिता, ऐसा हमें बोलना चाहिए। आदमी को भी वो ऐसा माने। अच्छा, धम्म का जो ये है ना, धम्म ऐसा नहीं है हमारा कि भाई आप ऐसे कर लो कि आपको ये मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक जीवन जीने का कला है। इसमें जो है हर किसी के लिए कहा गया, हर किसी का संबंध। बच्चों के बारे में क्या कहा गया, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, तरुण अवस्था है, उनको क्या गया कि तुम अब इस अवस्था में बहुत एनर्जेटिक होती है, बहुत शक्ति होती है। अपना सारा ध्यान पढ़ाई में, अपना चरित्र निर्माण में, कठिन मेहनत में, और अपना उद्देश्य को हासिल करने में लगाओगे, तो आपका अगला जीवन, जो बच्चे अच्छी मेहनत करते हैं उनका अगला जो जीवन है वो सफल हो जाता है।
और महिलाओं के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ उन्होंने बोला है। महिला क्या, लड़की के लिए कि शादी होकर जब दूसरे घर में जाएगी तो एक किसी के यहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि मेरी 3 बेटी हैं ये, तो मैं ये घर चली जाएंगी, इनको कुशल और इनका जीवन सफल हो, ऐसा कुछ उपदेश दो। उन्होंने बताया था कि बेटियों, तुम जो है जिस भी घर में जाओगी, जिसको भी तुम्हारा पिता माता पिता हाथ देंगे, तुमको आपको क्या करना है, उस घर में जाके सबसे पहले सो के उठना और सबसे बाद में सोना है। और जब सोओगे तो पूरे घर का दरवाजा, खिड़की, दरवाजा, अपने सामान की सुरक्षा रखना है। दूसरी बात, उनके घर में आने वाले आगंतुक अतिथि, उनका सत्कार पानी और खाने और भोजन से आपको करना है। आपके घर में जो कौन बुजुर्ग बड़े लोग होंगे उनकी सेवा करनी है। सेवा भी कैसे, उनके भोजन का व्यवस्था करिए। भोजन भी कैसे, आप देखो जब बुजुर्ग हो जाते हैं उनके भोजन की जो प्राथमिकता थोड़ी बदल जाती है। वो सूखा, जैसे जवान बच्चा कुछ भी खा ले, बुजुर्ग को जो थोड़ा अलग तरह का भोजन चाहिए, उस तरह का आप भोजन दीजिए। दूसरी बात, उस घर में जो कार्य होता है, चाहे रुई का हो, चाहे खेती का हो, चाहे दुकान का हो, उसको सीखने की कोशिश करिए, उसमें सहभागी बनिए, कोशिश करिए। तो ऐसा। और दूसरी उन्होंने जो दूसरी व्यवस्था के लोग कहते हैं कि सुख से बैठना, सुख से मतलब घर में ऐसा बैठो जहाँ पे आप आराम से बैठ, सुख से बैठना, सुख से खाना, सुख से खाने का। तो और घर की जो बाद में और भी लोग कहते हैं कि आग को बाहर नहीं भेजना, उसका जो ये कहते हैं घर की आग बाहर ना जाए, बाहर बाहर न क्या जाना, करना है। मतलब उसका ये सिद्धांत है कि घर की छोटी बड़ी कोई ऐसी बात है उसको बाहर जाके नहीं ये करना। और एक मैं बता दूं, आज भी जो आज की परिस्थिति में जो लड़कियां या जो बहुएं घर से ट्यूशन लेती है ना फ़ोन पे, मैं आज की बता रहा हूँ, ट्यूशन सुबह और शाम, हाँ जी, जो ट्यूशन लेती हैं सुबह शाम कि क्या हुआ, तेरे देवर को क्या हुआ, मैंने खाना बनाया, मैंने कपड़े धोए, ये करे, उनको फिर कोर्ट का तलाक का जाना पड़ता। इसलिए उस घर में जहाँ भी आए हो आप, उनके परिवार के उनके अनुसार चलो, ये ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है, अपने उन्हीं से सीखो। ऐसा आज की भी परिस्थिति ऐसा ही है। तो उन्होंने महिलाओं के बारे में बताया, पुरुषों के बारे में बताया कि उसका कल्याण कैसे होगा, उसकी जिम्मेदारी क्या है, उसका पतन कैसे होगा। यदि वो अकुशल कर्म करेगा, शराब पिएगा, देर रात घूमेगा, मेलों में जाएगा, तमाशों में जाएगा और वृद्ध होके नई लड़की से शादी करेगा, या जो है अपने जो धन दौलत कमाई है उससे अपने परिवार को, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा नहीं करेगा, देखभाल नहीं करेगा, और जो कमाई की है अकेला ही मौज करेगा, ऐसा नहीं। जो अपने जो है पारिवारिक सबकी, यानी कि सबका देखभाल करे, बच्चों की पढ़ाई का रखे, पत्नी का भी ख्याल रखे, उसको भी जो है उपहार दे, उसका ध्यान रखे, माँ बाप का भी रखे। जो मतलब उस तरह का जो ये काम नहीं करेगा उसका पतन होगा। जैसे आप शराब पियोगे, ये करोगे, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई क्या होगा, आपका शरीर का ही सबसे पहले नुकसान होना है, पैसे का होना है। तो ये जो धम्म है ये ऐसा है कि ये सब कुछ सबके लिए किया गया, सबके लिए बताया है। तो भगवान बुद्ध जब लास्ट में आए थे ना, और एक जगह जहाँ ठहरे हुए थे वहाँ राहुल आए, उन्होंने उनको नमस्कार किया और उनसे उनकी लास्ट शिक्षा उन्होंने ली थी। तो उन्होंने कहा था कि पुत्र, कि तुम कभी भी मतलब हंसी और मजाक में भी झूठ नहीं बोलना, यानी ऐसा झूठ के बारे में मूषावादा, यानी कि ऐसा नहीं करना। और उन्होंने एक बात कही थी कि जो व्यक्ति जान पूछकर झूठ बोल सकता है वो कोई भी पाप कर्म कर सकता है, उसको कोई लज्जा नहीं होगी, ऐसा ऐसा उन्होंने बोला है। तो हमारा जो धम्म है वो तो बहुत ही चरित्र का, सदाचार का, शील का, उसमें जो है मैत्री का, करुणा का संदेश है, उसमें हम चलेंगे तो हम शायद अपने जीवन को माली सुनने और पढ़ने से नहीं होगा, हमें अपने उसमें विचारों में, अपने संस्कार में, अपने व्यवहार में उसको लाना पड़ेगा। ऐसा ऐसा मैं ज़्यादा नहीं कहते, अपनी बात को